मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तजनों, आज मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप विश्वास करते हुए इसको अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हमारी हिंदू लड़कियाँ मुसलमान लड़कों के चक्करों में पड़कर उनसे ब्याह शादी कर लेती हैं, मगर कुछ दिन बाद ही उनकी देह अटैची के अंदर टुकड़ों में पैक हो जाती है और वो अपने जीवन का अंत कर बैठती हैं। दोस्तों, यह वृतांत मेरा उन लड़कियों को, उन महिलाओं को समर्पित है जो हमारे हिंदू युवकों को छोड़कर किसी मुसलमान युवक के साथ प्रेम करके और अपना सर्वस्व उसके ऊपर वार देती हैं, लेकिन उनको कल के बारे में पता नहीं होता कि उनके साथ आखिर क्या होने वाला है। दोस्तों, धर्म यूं ही नहीं बना। अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसी बहुत सारी नारियां हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी कुर्बानी तक दे दी, लेकिन दोस्तों वो भी गर्व के साथ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम जो यह वृत्तांत आपको सुना रहे हैं वो भगवती का वृत्तांत है। वैसे तो भगवती वो असली भगवती नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि यह भगवती जिसकी मैं वृत्तांत आपके सामने रख रहा हूँ वह भगवती से कम भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। समय नष्ट ना करते हुए कृपया मेरे इस वृत्तांत को अंत तक सुनिए। आपका परोपकार होगा, आपके अंदर विश्वास जागेगा, आपके अंदर भी इस तरह के जज्बात पैदा हो जाएंगे कि आप भी अपने हिंदू धर्म पर दृढ़ विश्वास करने लगोगे। तो दोस्तों, यह कहानी है यथा राजा तथा प्रजा। औरंगजेब बादशाह तो हिंदुओं पर अत्याचार करता ही था, यह सर्वविदित है। हम नहीं, मुसलमानों में भी यह जागृति है कि औरंगजेब बहुत ही जालिम था, किसी की बात नहीं सुनता था। दोस्तों, आगे चलते हैं। बादशाह तो हिंदुओं पर अत्याचार करता ही था, लेकिन उसके नीचे के अधिकारी उससे भी अधिक अत्याचारी थे। उन दिनों एक एक ज़िले के अधिकारी भी जब ज़िले में घूमने निकलते थे तब प्रजा में हाहाकार मच जाता था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। ये अधिकारी हिंदू प्रजा को लूटते थे, उनकी सुंदर कन्याएं उनको छीन ले जाते थे और मंदिरों को तोड़ दिया जाता था। दोस्तों, इसी तरह का एक सच्चा उदाहरण बिहार प्रांत के एक ज़िले का शासक मिर्ज़ा अपने सिपाहियों के साथ नाव में बैठकर गंगा जी में घूमने निकला। दोस्तों, फिर क्या होता है, जब उसकी नाव एक गांव के सामने पहुंचती है तो उसने देखा कि किनारे पर घाट पर कुछ लड़कियां स्नान कर रही हैं। उनमें एक बहुत सुंदर लड़की मिर्ज़ा ने अपनी नाव रुकवा ली। मुसलमान सैनिकों को देखकर इन लड़कियों ने डर के मारे झटपट वहाँ से अपने अपने घर को चली गई। मिर्ज़ा ने नाव किनारे पर लगा दी, आसपास पता किया। पता लगाने से मिर्ज़ा को मालूम हो गया कि वह नहाने वाली सुंदर लड़की उसी के गांव के ठाकुर होरिल सिंह की बहन है और उसका नाम भगवती है। दोस्तों, यह भगवती अब मैं आपको बताऊंगा कि असली तो नहीं, लेकिन असली से कम भी नहीं निकली। तो बने रहिए संक्षिप्त वातावरण में, संक्षिप्त वृत्तांत में। जल्दी ही आपको पता लग जाएगा मिर्ज़ा ने
होरिल सिंह को बुलवाया और बोला, मैं आपकी बहन को अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। आपको इसके लिए, इसके बदले में मैं 5,000 अशरफियाँ और जागीर देता हूँ। ठाकुर होरिल सिंह की आंखें मिर्ज़ा की बात सुनते ही गुस्से से लाल हो गई। वे कड़क कर बोले, बस चुप रहो, ऐसी बात अगर तूने फिर कही तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। मिर्ज़ा डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसके इशारे से उसके आदमी होरिल सिंह पर टूट पड़े। उन लोगों ने होरिल सिंह को पकड़कर उनके हाथ पैर बांध दिए और नाव के भीतर फेंक दिया। यह खबर होरिल सिंह के घर पहुंची तो उनकी स्त्री रोने पीटने लगी। दोस्तों, रोने पीटने के अलावा और चारा भी क्या हो सकता था। वे क्रोध के मारे भगवती को बुरा भला कहने लगी कि वह घाट पर नहाने क्यों गई थी। दोस्तों, पिछले समय में जब घर घर में पानी की सप्लाई नहीं होती थी तो लोग गंगा तट पर, यमुना तट पर, नदियों के तट पर नहाकर अपनी शरीर को साफ और स्वस्थ रखते थे। तो दोस्तों, यह कोई गलती भगवती ने जानबूझकर नहीं की। उस समय घाटों पर ही नहाने का प्रचलन था। भगवती ने अपनी भाभी से कहा, आप रो मत, मैं भैया को अभी घर भेज दूंगी। इतना कहकर वह घाट पर आ गई। मिर्ज़ा अपने आदमियों को उसे पकड़ लाने के लिए गांव में जाने को कह रहा था। इतने में ही भगवती खुद स्वयं वहां पहुंच गई। उसने मिर्ज़ा से कहा, मैं आ गई हूँ, आपने इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया। मैं आपकी बेगम बनूं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरे भाई को कृपा करके छोड़ दीजिए। मिर्ज़ा को यह आशा नहीं थी कि भगवती इतनी सरलता से उसे मिल जाएगी। उसने होरिल सिंह को छोड़ दिया। वे कुछ समझ नहीं पाया कि बात क्या है। भगवती ने कहा, मुझे नाव पर डर लगता है, अतः मैं पालकी से ही चलूँगी। मिर्ज़ा ने एक बहुत सुंदर पालकी मंगवाई, भगवती को पालकी में बैठाया और चल दिया। जब पालकी एक तालाब के पास पहुंची तो भगवती ने फिर कहा कि मुझे प्यास लगी है। यह तालाब मेरे पिता का बनवाया हुआ है। अब मैं अंतिम बार इस तालाब का पानी अपने हाथों से पीना चाहती हूँ। पालकी फिर रुक जाती है। भगवती अकेली तालाब पर गई। तालाब पर एक छोटा सा देवी का मंदिर था। भगवती ने देवी को प्रणाम किया और वह तालाब में कूद पड़ी। बहुत देर होने पर जब मिर्ज़ा वहाँ आया, लेकिन अब वहाँ क्या रखा हुआ था। मिर्ज़ा ने तालाब में जाल डलवाया, लेकिन भगवती का मृत शरीर भी उसके जाल में नहीं आया। होरिल सिंह ने जब यह बात सुनी तो वहाँ वह भी दौड़े आए। उन्होंने जैसे उस तालाब में जाल डलवाया, वैसे ही भगवती का मृत शरीर उनके जाल में आ गया। उस तालाब के किनारे ही अपनी उस पवित्र बहन का उन्होंने देह संस्कार कर दिया, उसकी चिता बनाई। दोस्तों, भगवती ने अपने प्राण देकर अपने धर्म और कुल की लाज बचाते हुए यह कार्य कर डाला। दोस्तों, कितना गमगीन और करुणामयी यह वृत्तांत है कि इस तरह की स्त्रियां जो अपने परिवार की इज्जत बचाने में सक्षम तो होती हैं, लेकिन दोस्तों कुर्बानी भी
दी जाती है। इस तरह धर्म परिवर्तन के लिए कई लोग अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं और आप इस भगवती नाम की महिला को और होरिल सिंह के परिवार को प्रणाम करते हैं कि कम से कम उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। बेशक भगवती ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि भगवती उन कन्याओं के तरह नहीं थी जो प्रेम में पड़कर इन लोगों के चक्करों में आकर अगले दिन कुछ दिनों के बाद अटैची में उनकी लाशों के टुकड़े मिलते हैं, लड़कियां गायब मिलती हैं और ढूंढने पर भी अगर पकड़े गए तो भी वह महिला टुकड़ों में ही पाई गई। दोस्तों, इतना अन्याय कहीं नहीं होगा। दोस्तों, अपने धर्म की रक्षा स्वयं कीजिए, दृढ़ बनिए, संकल्प लीजिए कि हिंदू जाति के अलावा वह कहीं अन्य जगह शादी नहीं करेंगी, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी, अपने धर्म के लिए कुर्बान हो जाएंगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारा धर्म किसी से भी इन्फीरियर यानी कि घटिया नहीं है। दोस्तों और भक्तों, अपने अपने जानने वाले परिवारों में इस बात को हमको प्रचार करना होगा कि अपने धर्म पर विश्वास करते हुए आगे चलिए। और इस तरह धर्म परिवर्तन हमारे यहाँ अधर्म माना जाता है। ऐसा व्यक्ति पाप कर रहा होता है और उसका जो पाप की सज़ा है वह भी उसको जान देकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए बस आपसे इतना ही कहूँगा कि भगवती की यह सच्ची कहानी आप उनको सुना भी सकते हैं। जिस स्त्री के मन में कुछ इस तरह का चल रहा हो कि वह हिंदू लड़का नहीं मुसलमान से शादी कर लेगी, तो दोस्तों, यह वृतांत मैं उन लड़कियों को समर्पित करता हूँ कि जो चक्कर में पड़कर अपने धर्म से दूर चली जाती हैं और नतीजा यह होता है कि वह अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे धर्मावलंबियों को, अपने जैसे भक्तों को, अपने जैसे जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें और इसी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसी तरह के वृतांत पाते रहें। मेरा यह संकल्प है कि जब तक जान में जान है आपको इस तरह के वृतांत आपको सुनाता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।